जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे भक्तों, आज मैं आपको अपने साथ हुआ लड्डू गोपाल का एक लीला बताती हूँ जो कि बहुत अच्छी है और बहुत आनंद में है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर डेली लड्डू गोपाल से रिलेटेड वीडियोस दी जाती हैं, जिससे आप और भी लड्डू गोपाल में जो है उनके भक्त बनने में, उन पर विश्वास, जिससे आप लड्डू गोपाल से ज़्यादा प्रेम और ज़्यादा विश्वास कर पाएंगे और लड्डू गोपाल से जुड़ पाएंगे और बहुत ज़्यादा लड्डू गोपाल की जो है भक्ति से विश्वास आपका जो है बढ़ जाएगा। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात आज से 20-25 दिन पहले की है। मैं अपनी सासू माँ के घर पर गई थी। एक्चुअली हम अलग रहते हैं, हाँ, हम पंजाब में रहते हैं तो वो जम्मू में रहते हैं। ऐसे में हमारा 2-3 महीने के बाद वहाँ पर जाना होता है। तो मैं शिवरात्रि से पहले वहाँ पर गई थी, और तो मेरी सासू माँ ने एक दिन शिवरात्रि का जो है व्रत रखा था, लेकिन मैंने नहीं रखा था। तो ऐसे में क्या हुआ कि उनकी कान की सोने की बाली गुम गई। तो ऐसे में वो हर जगह बाली को ढूंढे जा रहे थे। तो मैंने हल्के में लिया, मैंने कहा कि इनकी पहले भी कुछ ना कुछ घूमता रहता है, क्योंकि मम्मा को जो है भूलने की आदत है, तो यहाँ पे कहीं होगी तो उनको मिल जाएगी। तो मैंने हल्के में लिया और मैं सो गई। तो जब मैं उठी वो तब भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, बाली को ढूंढे जा रहे थे। तो उससे पहले फिर मैंने क्या किया, मैंने भी उनकी हेल्प की। मैंने सारी जगह बाली ढूंढी, हर जगह जहाँ जहाँ उन्होंने बताया, मतलब टोटल हमने घर का कोई भी कोना नहीं छोड़ा, हर जगह हमने बाली ढूंढी, नहीं मिली। उन्होंने कीर्तन में जाना था, रात को शिवरात्रि का दिन था और रात को उन्होंने कीर्तन में जाना था और कुछ भी नहीं खाया था। बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। उनको परेशानी इसलिए हो रही थी क्योंकि वो बोल रहे थे कि हो सकता है कि उनको ऐसा लगता था कि उन्होंने किसी कागज़ में बंद करके किसी कागज़ में लपेट कर रखी है। हो सकता है कि झाड़ू मारने के बाद वो कागज़ हमने बाहर फेंक दिया है, तो ऐसे में वो बाली नहीं मिलेगी। अगर घर के अंदर होगी तो मिल जाएगी, लेकिन वो ज़रूर झाड़ू के साथ बाहर चली गई होगी, तो हो सकता है वो नहीं मिले, मतलब डस्टबिन में जा कुछ ऐसे करके वो निकल गई होगी। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो वो कीर्तन में उन्होंने बाली लगा कर जाना था और बाली मिल नहीं रही थी। तो वो बोल रहे थे कि बोले बाबा, आज तो मैंने तेरा व्रत रखा है तो भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतनी परेशान क्यों हूँ। और जिनको उन्होंने सत्संग में जाना था तो वहाँ पर भी नहीं गए बाली ढूंढने की वजह से कि बाली नहीं मिल रही है, तो ऐसे कान कैसे लेकर जाऊँ खाली। तो ऐसे में जब वो ज़्यादा चिंतित हो गई तो अचानक से मैं से लड्डू गोपाल के पास, मैंने अंदर लड्डू गोपाल थे उनके पास में गई। मैंने कहा मेरी सासू माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो इतना ज़्यादा तंग मत कर, बता दे बाली कहाँ पर है। जैसे ही मैंने उनको ये बात बोली तो उसी समय पर मेरे पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हुआ कि मैंने अपने पापा को, यानी ससुर जी को फ़ोन किया। मैंने कहा पापा, मैंने सीधा उनको ये बात बोली कि पापा आपने बाली कहाँ रखी है। मेरे मुंह से पता नहीं ये बात क्यों निकली, मैंने सीधा बोला पापा बाली कहाँ रखी है। तो उन्होंने मेरे को आंसर दिया कि बेटा बाली ना मैंने ना एक रजिस्टर है वहाँ पे पड़ा हुआ, उसके बीच मैंने दोनों सोने की बालियाँ करके रखी हुई हैं। तो ऐसे में एक्चुअली मैं यहाँ पे आपको एक और बात बता दूँ, मम्मा की जो दोनों बालियाँ घूमी थी, एक बाली नहीं घूमी थी, दोनों बालियाँ उन्होंने बोला कि मैंने रजिस्टर के बीच में डाल कर रखी है। तो ऐसे में मैंने चिल्लाकर मम्मी को बोला, मैंने कहा बालियाँ तो मिल गई हैं। तो मैंने कहा मैंने लड्डू गोपाल को बोला तो बालियाँ देखो 2 मिनट में बालियाँ मिल गई। तो ऐसे में रजिस्टर खोला तो बीच में बालियाँ पड़ी हुई थी। ठीक है, अभी भी लीला यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है, अभी आगे सुनना आपको होता क्या है। तो मम्मा मेरी जो है बालियाँ लगाकर कीर्तन करने रात को चले जाते हैं और पूरी रात वहाँ पर ही रुकते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे में बहुत खुश होते हैं कि मानना तेरे लड्डू गोपाल तो साक्षात यहाँ पर बैठे हैं। तो उन्होंने 2 मिनट में सुन ली। तो फिर क्या हुआ कि मम्मा चले गए कीर्तन में, और रात को क्या होता है कि मेरा बेटा रात को उसको उल्टियाँ लगती हैं रात के समय पर, और ससुर जी दूसरे रूम में सोए हुए थे और मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा था, और लड्डू गोपाल भी उसी रूम में हमने सुलाए हुए थे। तो रात को उसको उल्टियाँ लगती हैं। तो अचानक से मेरे ससुर जी को भी आवाज़ आती है, वो भी उठ कर आते हैं। तो वो उसको पानी वगैरह देते हैं, तो हम भी उसको देख रहे थे, वो पानी वगैरह काढ़ा वगैरह उसको बना कर दे रहे थे। तो ऐसे में मेरे पापा की जो है नज़र जाती है टेबल पे, और वहाँ पे मंगलसूत्र आर्टिफिशियल वाला वो पड़ा होता है। तो मेरे पापा बोलते हैं कि तू बोल रही थी कि मम्मा ने ये मंगलसूत्र जो इधर पड़ा हुआ है ये लगा कर जाना है कीर्तन में, ये तो यहाँ पर पड़ा हुआ है।
तो मैंने पापा को बोला, पापा मैं इसकी बात नहीं कर रही थी, ये तो आर्टिफिशियल है, तो अगर सोने का होता तो भी संभाल के रखते, ये तो इसलिए बाहर रखा हुआ है। पापा बोलते हमने बोला कि पापा मैंने आपको सोने की बालियों के लिए बोला था, ना कि इसके लिए, ये तो आर्टिफिशियल है, इसके लिए मैं क्यों पूछूंगी। तो वो चिंता कर रहे थे क्योंकि वो सोने की बालियाँ। पापा कहते मैंने सोने की बालियाँ देखी तक नहीं, ना तो मैंने उनको कहीं संभाल के रखा, मैंने तो इस मंगलसूत्र को संभाल के रखा था रजिस्टर के बीच। मुझे लगा ये सोने का है तो मैंने रजिस्टर के बीच में डाल के रख दिया ताकि गुम ना जाए। मैंने तो देखो यहाँ पर कि जिस चीज़ को उन्होंने संभाला है वो बाहर पड़ी है, जो मंगलसूत्र उन्होंने संभाल कर रखा था रजिस्टर के बीच वो तो बाहर पड़ा है, और जो सोने की बालियां उन्होंने संभाली तक नहीं और ना ही देखी तक, वो रजिस्टर के बीच पड़ी हैं। ऐसे में पापा मेरे को बोलते मैंने तो सोने की बालियां बेटा देखी ही नहीं, मैंने तो ये जो आर्टिफिशियल तू बोल रही है मैंने तो ये संभाल के रखा था, तो मुझे लगा ये सोने का है। तो ऐसे में मैंने उसी समय लड्डू गोपाल को थैंक्स बोला, और मैंने जब मेरे सासू माँ आए तो मैंने उनको भी ये बात बोली, तो उन्होंने बोला कि वाह मानना पड़ेगा तेरे लड्डू गोपाल का चमत्कार, मान गई मैं। तो ऐसे में प्यारे भक्तों इस तरह से लड्डू गोपाल जो हैं मेरे पुत्र के रूप में हैं, मैं उन्हें अपना बेटा मानती हूँ, तो वो मुझे कभी भी परेशान नहीं होने देते हैं। कोई भी बात होती है चाहे जैसी भी बात हो तो वो मेरी बात 2 मिनट में सुनते हैं और मुझे ज़्यादा परेशान नहीं होने देते। तो प्यारे भक्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लीला पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि और भी ऐसी वीडियोज़ आप देख सकें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।